नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। इस समय सभी राजनीतिक दलों का मेन फोकस लोकसभा के चुनाव पर है। मिशन 2024 को साधने के लिए बीजेपी और विपक्ष एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में डटा हुआ है। इसी कड़ी में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने माई फॉर्मूले को पीडीए फॉर्मूले से अपग्रेड कर दिया है। अखिलेश अब पीडीए के सहारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा के मिशन 2024 को फतह करने के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल लामबंद होने लगी है। जहां यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है, तो वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को हराकर सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही है। उसी कड़ी में सपा अब यूपी में पूरा फोकस कर रही है। अखिलेश कभी लोक जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं, तो कभी सीतापुर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वक्त के साथ अखिलेश अब चुनावी रणनीतियों पर भी काम करने में जुट गई हैं। निकाय चुनाव तक माई और एमवाईडी समीकरण पर चलने के बाद अखिलेश ने अब दूसरा फॉर्मूला अपनाने का फैसला लिया है। अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूले की राह पकड़ ली है, जिसके लिए उन्होंने इस फॉर्मूले को समझाया है। अखिलेश ने पीडीए के नए फॉर्मूले को समझाते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है, जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। आपको बता दें, अखिलेश ने यह ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के पलटवार के तौर पर किया था, जिसमें मायावती ने सपा के पीडीए के फॉर्मूले की आलोचना की थी। मायावती ने ट्वीट करके लिखा था कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं है। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिस स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने फॉर्मूले में बदलाव किया है। पीडीए को साधकर सपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। सपा अपने इस फॉर्मूले के साथ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त देने की राह तैयार कर चुकी है। बहरहाल देखना यह होगा कि अखिलेश का यह नया फॉर्मूला लोकसभा इलेक्शन में कितना कारगर नजर आएगा, क्योंकि विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव तक अखिलेश का एमवाई समीकरण ज्यादा खास असर नहीं दिखा पाया था। अब देखना यह है कि सपा का यह पीडीए फॉर्मूला लोकसभा में सपा को कितना फायदा पहुंचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।